ओके, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू आवर ओन TBTC चैनल। मैं प्रसाद महाजन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 8 तक सॉल्व किया था, जो कि हमारा प्रॉब्लम सेट 5 में चला, राइट। सो आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 5 प्रोबेबिलिटी स्टेट बोर्ड चैप्टर 5। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का हम लोग यहाँ पे सिलेबस रन कर रहे हैं राइट नाउ। तो इसमें लेट अस सी कि ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया क्या है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9 दिया क्या है, व्हाट दे आर गिवन, देयर इज अ लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, दीज आर 77 mm and 50 meter, ओके, देयर इज अ सर्कुलर लेक इनसाइड द गार्डन। ओके, दैट मच उतना भी हार्ड नहीं है। देखते हैं क्या बोल रहा है, उनके हिसाब से हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है राइट, जिसके अंदर एक सर्कुलर लेक भी है। ओके, अब इसके उन्होंने लेंथ एंड विड्थ एंड मीन्स लेंथ दी है मेरे ख्याल से 77 मीटर दिया है, एंड ब्रेड्थ कितना दिया है उन्होंने, ब्रेड्थ दिया है 50 मीटर्स। ओके, सो दिस इज अराउंड 50। सर्कुलर लेक है उसके अंदर, सर्कुलर लेक का उन्होंने डायमीटर दिया है, दैट इज 14 मीटर। ओके, तो लेक का डायमीटर कितना दिया है उन्होंने, 14 मीटर डायमीटर दिया है। अब देखो आगे क्या पूछता है उन्होंने, व्हाट दे हैव आस्क्ड, एक टॉवेल बाजू के कहीं से बिल्डिंग से एक टॉवेल आके गिरा है ये प्लॉट के अंदर, कहीं पे भी, ये बिल्डिंग से कहीं पे भी आके टॉवेल गिरा है ये प्लॉट के अंदर। सो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट वो टॉवेल लेक के अंदर कब गिर सकता है, यानी वो टॉवेल लेक के अंदर गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसा करेंगे, अब वो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सा बात है, ये पूरा बोर्ड है राइट, ये पूरा बोर्ड है, दिस इज अगेन रेक्टेंगुलर बोर्ड एंड सपोज माई हेड इज अ लेग। अब ये हेड अगर हटा दिया तो क्या होगा, पूरा लेग है। तो ऑब्वियसली ये पूरे रेक्टेंगुलर लेग के अंदर अगर ये वाला रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर इतना अगर आपका लेग है, तो ये पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालो। क्या निकालो, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालो, लेक का एरिया निकालो, लेक का भी क्या निकालो, एरिया निकालो। तो आपको पता चल जाएगा इतने एरिया में गिरने के चांसेस कैसे है, ओवरऑल एरिया दैट इज रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया और अगर लेक का एरिया, इनका अगर आप प्रोपोर्शन लोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। सो सैंपल स्पेस क्या हो गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी योर n ऑफ s राइट, एंड n ऑफ a हो गया आपका एरिया ऑफ द लेक। समझ में आ गया, सिंपल है, मेथडोलॉजी से सॉल्व करते हैं राइट। चलो क्या दिया इन्होंने, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे इसमें, हम सबसे पहले इसमें ले सकते हैं द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल राइट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी योर सैंपल स्पेस और n ऑफ s विल बी योर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालते राइट। सो हियर सॉल्यूशन में हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड दिया या फार्म दिया उन्होंने राइट, गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, सॉरी क्या है ये फॉर्मूला, L इंटू बी दैट इज 70 इंटू 50 कितना हो गया, 350 स्क्वायर मीटर राइट, 350 स्क्वायर मीटर हो गया। ये हो गया आपका एक। अब निकाल लो आप इसमें दूसरा क्या दिया उन्होंने राइट, लेक दिया है तो हम लोग लेक का निकाल लेते हैं राइट। सो लेक का डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ द लेक इज 14 मीटर राइट, देयरफॉर रेडियस कितना आ गया, रेडियस इक्वल्स टू 7 मीटर राइट। अब उसी वजह से देयरफॉर एरिया ऑफ द लेक कितना हो गया, कौन बताएगा, फॉर्मूला सर्कल पाई आर स्क्वायर राइट, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, आर की वैल्यू 7 है, 7 कैंसिल हो गया, दैट इज 22 इंटू 7। चलो मल्टीप्लीकेशन कर लो, 7 2 ज़ा
14 कैरी 1 7 टू 14 1 15 स्क्वायर मीटर, यूनिट आ गया स्क्वायर मीटर में। चलो तो आपका रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया निकल गया, आपका लेक का एरिया निकल गया, क्लियर हो गया। तो एक दोनों का निकल गया। अब इसका क्या लेना है आपको, प्रोबेबिलिटी लेना है, राइट। तो सिंपल है, हम कंसीडर करते हैं पहले इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट द टॉवेल fell into lake, right? Therefore n of s क्या है आपका, टोटल एरिया 350 स्क्वायर मीटर। n ऑफ a क्या हो गया आपका, लेक का एरिया 354 स्क्वायर मीटर। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ यस, दैट इज 154 अपॉन 350। चलो इसको सॉल्व करो, क्या आती है प्रोबेबिलिटी फटाक से, कितना आएगा। अच्छा ये पूरे कैलकुलेशन में सब सही है क्या, एक चीज है यहाँ पे 0 आएगा, राइट, बिकॉज 2 0 है ना, 35 0 0 350, तो 350 दैट इज 35 मीन्स 3500 आएगा, नॉट 350 आएगा, तो यहाँ पे ये आएगा। अब इसको करो सॉल्व, तो आपका आंसर आएगा 1:25। इसको सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा 1:25 और 1/25। देखो P ऑफ A कितना हो गया, 1/25। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉवेल फेलिंग इनटू द लेक इज 1/25। क्लियर हो गया, कितना है 1/25। एक बार समझ लेना, सब्सट्रैक्शन डिवीजन कर लो, नहीं आता है तो रफ में इमीडिएट कर लेना। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू नोट डाउन दिस वन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट। अब 10th क्वेश्चन, आपने कई बार देखा होगा कि वो थ्रो करते हैं ना कुछ, तो बॉल्स आप थ्रो करते हो, राइट। एक ऐसी ये रहती है गोल राउंड कलर की एक शीट रहती है, राइट, मिडल में रहता है, आप एम करते हो, इसके ऊपर एम करते हो। यहाँ पे भी सेम केस है, बट उन्होंने क्या किया, ये शीट को डिवाइड किया है, राइट, मेरे ख्याल से लाइक दिस। ओके, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था उन्होंने, 8 पार्ट में। मैंने ज़्यादा पार्ट में किया है क्या इसको, 2 2 4 2 6 2 8। ओके, मैंने ज़्यादा पार्ट में कर लिया, राइट। सो सपोज इसको 8 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, ये शीट को 8 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, राइट। 1 2 3 4। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे एक एरो है, राइट, ये एरो है। और ये शीट को रोल करने के बाद वो एरो कोई भी एक नंबर पे आके रुकेगा, राइट। ये एरो को अगर ऐसा घुमा देते तो कोई भी एक नंबर पे आके वो रुक जाएगा। नाउ क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट दे आर सेइंग दैट अ गेम ऑफ चांसेस, नाउ दिस इज अ गेम ऑफ चांसेस ऑफ स्पिनिंग एरो कम्स टू द रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स, विच नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस नंबर में से कोई भी नंबर पे आके वो एरो रेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये एरो है, अब इसको स्पिन किया मैंने, स्पिन करने के बाद वो कहीं पे भी आके रुक सकता है, इस पे ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, या इसके ऊपर आएगा, या 8 के ऊपर भी आ सकता है। एनी नंबर पे ये एरो आके रुक सकता है। सो व्हाट दे हैव गिवन दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल रेस्ट ऑन 8। तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या दी है कि 8 के ऊपर आके रेस्ट करेगा। दूसरा क्या पूछा उन्होंने, इट विल बी एन ऑड नंबर, राइट, एन ऑड नंबर, तो कोई भी एक ऑड नंबर पे आके रुकेगा। तीसरा क्या दिया है, नंबर ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़े नंबर ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़े नंबर पे आके रुकेगा। और चौथी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है हमें, चौथी निकालनी है कि अ नंबर लेस देन 9, ऑब्वियसली ऑल नंबर्स आर लेस देन 9, राइट, अ नंबर लेस देन 9। देखो मैंने बोलने में बता दिया, पूरे लेस देन 9 है, सैंपल स्पेस भी उतना ही है, इवेंट का भी स्पेस सैंपल स्पेस उतना आ गया, तो सेम डिवाइड बाय सेम, दैट इज इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/1, राइट। चलो इसे सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दूं, समझ में आ गया, इसको मैंने रब कर दिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 10th और इसका हम लिख लेते हैं
सॉल्यूशन, राइट। अब आपको ये तो पता चल गया ना कि पूरे व्हील के ऊपर कितने हैं नंबर्स, 9 नंबर्स है या 8 नंबर्स है, 8 नंबर्स है, राइट। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा आपका, सैंपल स्पेस आएगा वही, राइट। तो क्या उसको क्या बोला था उन्होंने, डिस्क, राइट, रोटेटिंग स्पिनिंग एरो, रोटेटिंग डिस्क, राइट। द डिस्क कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स, द डिस्क कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8, therefore S equals to क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, राइट। therefore n of s कितना हो गया भैया, 8, क्लियर हो गया। n of s आ गया आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया आपका n of s। अब एक एक करके लेते हैं, राइट, यहां से लिख रहा हूं मैं, एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट वाला, लेट A be the event that arrow rest on 8, clear, A be the event that the arrow rest on 8, okay। so n of a क्या हो गया, चलो पहले तो a लिख लो आपको समझने के लिए। a हो गया आपका 8, therefore n of a हो गया आपका 1, therefore p of a हो गया आपका n of a upon n of, यस दैट इज 1 अपॉन 8, कितना हो गया भैया, 1 अपॉन 8 ही रहेगा। तो हाउ मेनी चांसेस आ गए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द एरो विल रेस्ट ऑन डिजिट 8 इज 1/8, क्लियर। चलो सेकेंड क्या बोला था इन्होंने, एन ऑड नंबर, राइट। सो लेट बी बी द इवेंट that क्या है, the arrow will rest on an odd number, right, odd number पे रेस्ट करेगा, क्या रहेगा, so B is the sample space, क्या रहेगा odd numbers इसमें 1 3 5 and 7, कितने नंबर्स आ गए, तो n of B आ गया आपका 4, क्लियर हो गया, n of B कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। therefore probability of this event is n of b upon n of a, कितना हो गया, 4/8, that is 1:2, तो probability of this event is 1/2, 50% चांसेस है कि वो कोई भी ऑड नंबर पे आके रुक सकता है। तीसरा क्या दिया है उन्होंने, चलो थर्ड क्या दिया है, थर्ड उन्होंने बोला था द नंबर ग्रेटर देन 2, राइट। सो let C be the event that arrow rest on the number greater than 2। तो C का सैंपल स्पेस क्या हो गया भैया, 2 से बड़ा, नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या, बेसिक क्वेश्चन, नंबर ग्रेटर देन 2 है तो 2 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 है यार, इक्वल टू बोला ही नहीं है, बोला है नहीं बोला है तो नहीं ले सकते, खत्म। सो 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हो गए, तो n ऑफ c हो गया 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c कितनी हो गई, ऑफ c बाय n ऑफ s कितना हो गया, 6/8, दैट इज 2 3s are 2 4s are, therefore 3/4, so probability of C is 3/4, so 3 out of 4 chances are there that this can be happen, right, this probability can work। फोर्थ क्या दिया है इन्होंने, ध्यान से देखो, फोर्थ क्या दिया है, फोर्थ है कि द नंबर विल बी लेस देन लाइन, सो लेट D be the event that the number will be less than 9। अब तो भैया सभी नंबर 9 से लेस है, 8 तक के पूरे नंबर 9 से लेस ही आएंगे ना, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, D इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो n ऑफ D क्या हो गया, 8 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D क्या हो गई, सो n ऑफ D अपॉन n ऑफ यस हो गई, सो 8/8 इक्वल्स टू कितनी हो गई, 1, यानी एवरेज चांसेस इज दैट, राइट। सो 1:1, द प्रोबेबिलिटी इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/1 लिखेंगे, तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी एक नंबर आएगा, क्लियर हो गया।
1:1, therefore P of D is equals to 1/1, 100% प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन भी फिनिश। क्लियर है, सिंपल है। सैंपल स्पेस निकालो, उसका एन ऑफ एस निकालो, एन ऑफ ए निकालो हर एक इवेंट का, एंड सॉल्व करो। चाहे तो इसको मैं थोड़ा सा बाइफर्केशन कर देता हूँ आपके लिए। चलो इसका एक बार नज़र से देख लो, राइट इट डाउन, खत्म। हम लोग आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। फिर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है? ये रखूं? हो गया ना यार अभी। ओके चलो देखते 11th क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके तो अभी 11th क्वेश्चन क्या कहता है? देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स बेयरिंग नंबर फ्रॉम 0 to 5। कितने कार्ड्स है? 6 कार्ड्स है। नंबर कहाँ से है? 0 to 5 से। तो भैया खत्म है ना, 0 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर्स कितने हो गए? 6 नंबर्स हो गए। तो हर एक कार्ड के ऊपर हमने ये 5 नंबर डाले। अगेन यार वही कार्ड वाला ही क्वेश्चन है, रैंडम कार्ड निकालो तो इवेंट कौन सा आएगा वो पूछेंगे। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चंस हम लोग ऊपर दिया है, सी द क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। 4 अलग अलग निकालना है। पहला क्या निकालना है? नेचुरल नंबर, नंबर लेस देन 1, द होल नंबर एंड द नंबर इज ग्रेटर देन 5। बस यही है, रैंडम कार्ड निकालते क्या आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाय प्रोसेस जाते हैं सिंपल वे में। क्या दिया है उन्होंने? 0 to 5 नंबर्स है कार्ड के ऊपर, राइट। द नंबर्स ऑन द कार्ड आर फ्रॉम 0 to 5, राइट। The numbers on cards are 0 to 5. Therefore, yes is 0, 1, 2, 3, 4 and 5. That is sample space is 0, 1, 2 and 3 and 5. Okay, 4 and 5. N of yes आ गया आपका, क्या आ गया? सिंपल है, 5 आ गया। इसको बॉक्स करके रख दिया, खत्म। अब 4 क्या क्या दिया था क्वेश्चन में? पहला वाला अननेचुरल नंबर, इसमें से आएंगे जो नेचुरल नंबर है, राइट। तो पहला इवेंट क्या है? नेचुरल नंबर। मैं थोड़ा साइड से होके लिखता हूँ बिकॉज 4 हमें लिखना है। सो 1 2 3, चलो इतनी स्पेस मिलेगी, इसको ज़्यादा मिल जाएगी। फर्स्ट इवेंट क्या है? लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर इज अ नेचुरल नंबर, राइट। जो नंबर निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो एक नेचुरल नंबर निकलेगा, राइट। सो ए इज इक्वल्स टू 0 नेचुरल नंबर में आता है क्या? चलो बताओ जल्दी। क्या सर आप भी कुछ भी पूछते हो, है ना। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। सो 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये सैंपल स्पेस आपका 5 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा? a इज इक्वल्स टू आएगा 5, n ऑफ a आएगा 5। क्लियर? देयरफॉर p ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, दैट इज 5/6. Therefore p of a is equals to 5/6. There are 5 chances out of 6 that the number will be a natural number. Clear? Second event क्या दिया था उन्होंने? Second event दिया था a number is less than 1, right? Let b be the event that the number is less than 1। कितने नंबर लेस देन 1? b इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 आएगा ना। लेस देन 1 वाला इवेंट क्या है? 0। नाउ हियर 0 बोले तो एम्प्टी नहीं है, दिस इज 0 नंबर। सो b क्या आएगा? n ऑफ b क्या आएगा? 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या आएगी? सो n ऑफ b अपॉन n ऑफ यस कितना आएगा? 1/6। तो कितने चांसेस है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द नंबर विल बी लेस देन 1 इज 1/6 प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्या लेते हैं? नेक्स्ट क्या दिया था? होल नंबर, राइट। सो तीसरा वाला, लेट सी बी द इवेंट दैट द नंबर is a
होल नंबर। कैसा है? द नंबर इज अ होल नंबर। चलो तो क्या आएगा? होल नंबर। सो C इज द सैंपल सेट। होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है क्या? ऑब्वियसली होता है। सो n ऑफ C क्या हो गया? n ऑफ C हो गया 6 बिकॉज सब आ गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या हो गई? इवेंट n ऑफ C अपॉन n ऑफ यस दैट इज 6/6 दैट इज 1 आ गया ना यार। कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? पूरे नंबर्स आ गए ना उसमें, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? बोलो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 100% आएगी। क्लियर हो गया? सो देयरफॉर P ऑफ C इज इक्वल्स टू 1। नाउ लास्ट वाला जो है वो ध्यान से देखना क्या दिया है इन्होंने। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है? क्या दिया था? द नंबर इज ग्रेटर देन 5। ओके, ये पूरे सैंपल स्पेस में 5 से बड़ा नंबर है क्या? नहीं है। तो सैंपल स्पेस क्या आ गया? एम्प्टी आ गया, तो 0। क्लियर हो गया? सो लिखो लेट D बी द इवेंट दैट क्या रहेगा? द नंबर इज ग्रेटर देन 5। therefore D is equals to an empty set। therefore n of D क्या आएगा? 0। n of D 0 आ गया, तो probability of D क्या हो गई? n of D by n of yes that is 0/6 equals to कितनी आ गई? 0। therefore probability of this event is 0। ये इवेंट होने के कोई चांसेस है क्या? बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज ये होने का कोई चांस उठता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज नो नंबर इज ग्रेटर देन 5 इन दिस सैंपल स्पेस। क्लियर हो गया? सिंपल वे है, सिंपल प्रोसेस है, अंडरस्टैंड करके देख लो। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू सी दिस। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या दिया है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 में? क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने दिया है एक बैग है, राइट। अगेन यही बॉल्स वाला ही क्वेश्चन है, अलग अलग कलर्स का, जैसा हमने बलून को सॉल्व किया था। रेड वाला, ग्रीन वाला, ब्लू वाला, 3 बलून्स रहते थे, उन्होंने वो लड़की को दिया था। याद है क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किया था, रेड ब्लू ग्रीन, 2 रेड 3 ब्लू 4 ग्रीन वाला शुरू में ही सॉल्व किया था, राइट। तो अभी वही पैटर्न का ये वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स। कितने कितने हैं? रेड 3 है, वाइट 3 है, ग्रीन 3 है। क्लियर? तो वही वाली केस है। सॉल्यूशन में हम लोग सीधा सीधा सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। रेड 3 है, ग्रीन 3 है, वाइट 3 है। क्या पूछा है देखो, so one ball is taken out from the bag at random. What is the probability that the ball drawn is a red ball, not a red ball, either red or a white ball? Simple, 3 probabilities निकालनी है, तीनों निकाल लेंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस कैसा लिखेंगे? सेम वे में हमने क्या किया था, याद है क्या? वो प्रॉब्लम में हमने R1 R2 B1 B2 B3 G1 G2 G3 लिया था, याद है? सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे here the sample space is yes equals to, भैया R1 R2 R3 मैं तीनों लिख रहा हूँ बिकॉज मेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं डायरेक्ट n ऑफ s भी लिख सकता हूँ, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ? W1 W2 W2 दिस इज फॉर वाइट बॉल, G1 G2 G3 दिस इज फॉर रेड बॉल, राइट। वो R1 वाली मूवी आई थी ना, वैसे लग रहा है वो R1 R2 R3 G1 G2 G3, राइट। सो दिस इज S। सो n ऑफ s कितना हो गया? सो n ऑफ s कितना हो गया आपका? n ऑफ s हो गया आपका 3 3 9। तो ये हो गया आपका, एक चीज़ आपको मिल गई, n ऑफ s हो गया आपका 3 3 9। अब चलते हैं आगे। n ऑफ s तो मिल गया, अब क्या निकालना है इसमें? पहले द बॉल ड्रॉन इज अ रैंडमली बॉल ड्रॉन क्या हो गया आपका? रेड है। क्लियर? तो सिंपल है। अगेन इसके मुझे 3 हाफ्स करने पड़ेंगे बिकॉज 3 अलग अलग तरीके के बॉल्स ड्रॉ करने हैं। पहले इवेंट में क्या लूँगा मैं? फर्स्ट वाला, लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज
रेड, यहाँ पे इज रेड है, नेक्स्ट इसमें नॉट रेड है, इज रेड है, राइट। सो ए में क्या आएगा, R1 R2 एंड R3, इसमें सिर्फ रेड वाले लेंगे तो n ऑफ ए क्या आ गया, 3 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो गई, दैट इज n ऑफ ए अपॉन n ऑफ यस, कितनी हो गई 3/9, दैट इज 1/3। देयरफॉर रेड बॉल निकलने के चांसेस कितने हैं, अगर बैग में हाथ डाल के मैं बॉल निकालूं तो रेड बॉल आने के चांसेस कितने आ गए, हर 3 चांस में से एक चांस है कि क्या आएगा, रेड बॉल आएगा। अब बी वाला इवेंट क्या था, नॉट अ रेड बॉल, सो लेट बी बी द इवेंट दैट द बॉल इज नॉट अ रेड बॉल, जो बॉल हम निकाल रहे हैं वो बॉल रेड बॉल नहीं है, राइट। सो यहाँ पे बी का सैंपल स्पेस क्या आएगा, इसमें से R निकाल दो तो W1 W2 W3, ग्रीन 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3, ये आपके सैंपल स्पेस में आ गए, राइट। सो n ऑफ बी कितना हो गया, 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई भैया, n ऑफ बी बाय n ऑफ यस हो गई, सो 6/9 हो गई, दैट इज 2/3 हो गई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देयरफॉर P ऑफ B इक्वल्स टू 2/3। क्लियर हो गया, 2/3। अब तीसरा क्या दिया है, तीसरा उन्होंने दिया था आइदर रेड और व्हाइट, आइदर और दिया है। अब इसमें मजा देखो, आइदर रेड और व्हाइट, यहां पे क्या था, व्हाइट और ग्रीन था, वर्ड क्या यूज किए थे, नॉट अ रेड बॉल, मीन्स आइदर व्हाइट निकलेगा या ग्रीन निकलेगा, समझ में आ रहा है, रेड नहीं निकलेगा, व्हाइट भी निकल सकता है ग्रीन भी निकल सकता है। इसमें क्या है, रेड हो सकता है या व्हाइट हो सकता है, क्या नहीं निकलेगा, ग्रीन नहीं निकलेगा। तो ये वाले सैंपल स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन को नहीं लेंगे, राइट। सो लेट सी बी द इवेंट, लेट सी बी द इवेंट that the ball is either red or white। बॉल कैसा रहेगा, इधर रेड रहेगा या व्हाइट रहेगा। क्लियर हो गया, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, व्हाइट और रेड रहेगा, तो ग्रीन रहेगा क्या उसमें, ऑब्वियसली ग्रीन नहीं रहना चाहिए, तो रेड और व्हाइट, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, अभी मैंने जैसे बताया C इज इक्वल्स टू R1 R2 R3 G1, सॉरी ग्रीन नहीं रहेगा ना, W1 W2 W3। सो n ऑफ C कितना हो गया, वापस से 6 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज अगेन n ऑफ C अपॉन n ऑफ P, कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, सो ऑब्वियसली 6/9, दैट इज 3 2 जा 3 3 जा, सो 2/3। देयरफॉर P ऑफ C क्या हो गया, 2/3। क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा यूज योर ब्रेन, वर्ड्स थोड़े से ट्विस्ट करके दिए और कुछ नहीं। यहाँ नॉट रेड बोला और वहाँ पे नॉट ग्रीन बोल देते तो भी चल जाता था, बट बोले नहीं, नॉट ग्रीन नहीं बोलना है उनको, उनको क्या बोलना है, आइदर रेड और व्हाइट। सो वर्ड से कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चंस बहुत ईजी, ठीक है। चलो देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अभी हमारा 12 हो चुका था, हम लोग अभी 13 को देखते हैं, राइट। तो 13 नंबर में क्या दिया है देखो, क्या बोलता है 13 नंबर का क्वेश्चन, ईच कार्ड BS वन लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। ओके ठीक है, तो मैथमेटिक्स वर्ड से एक कार्ड रखे एंड द क्लास कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल अपसाइड डाउन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो एक टेबल के ऊपर कार्ड्स रखे, आप जैसे रखते हो ना, टेबल के ऊपर कार्ड्स रखे और कार्ड्स के नीचे मैथमेटिक्स ये वर्ड में का एक एक लेटर लिखा हुआ है। कभी बैग में से निकालना है, कभी बॉक्स में से निकालना है, कभी टेबल के ऊपर का पलटी मारना है। आप खेलते हो ना पलटी अल्टी पलटी उल्टा करते, तो सिंपल वे में। तो उन्होंने पूछा है कि इवेंट क्या है, कि इवेंट में उन्होंने बोला है कि M आने के चांसेस कितने हैं, राइट। सो दैट द कार्ड बियर्स अ लेटर M। चलो देखते हैं। सो आपका सैंपल स्पेस क्या हो गया, हियर सैंपल स्पेस यस इज इक्वल्स टू ईच कार्ड बियर्स द वर्ड दैट इज MA। कैपिटल में लिखूं क्या, स्मॉल में दिया था, कैपिटल में, स्मॉल में दिया था, स्मॉल में लिखते हैं MATHE MATIC यस, राइट।
मैथमेटिक्स पूरी स्पेलिंग लिखो, MATHEMATICS। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सैंपल स्पेस n ऑफ s कितना हो गया, n ऑफ s हो गया आपका LA1। इवेंट क्या है, इवेंट है लेट A बी द इवेंट दैट द कार्ड contains letter M, राइट। therefore A इक्वल्स टू, अब यहाँ पे M कितने टाइम्स है, 1 2, सो यम कॉमा यम आएगा, राइट। सो n ऑफ A क्या हो गया आपका 2। नहीं समझ में आया, यहाँ पे M लेटर 2 टाइम्स है, तो इवेंट में हम 1 M सेकेंड M लिखते हैं, राइट। जैसा मान के चलो 1 2 3 4 5 6 लिखा और हम लिखते हैं कि 2 से बड़ा तो 3 4 5 6 लिखते हैं ना, वैसे यहाँ M कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स M लिखा हमने। क्लियर हो गया। सो P ऑफ A कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू n ऑफ A अपॉन n ऑफ S, राइट। सो दिस इज 2/11। कितने चांसेस हो गए, 2/11। देयरफॉर P of A, the probability that the M word will come is 2 out of 11 words। क्लियर हो गया, कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 2 out of 11 वर्ड्स। समझ में आ गया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है, 200 स्टूडेंट है एक स्कूल में, चलो मस्त है, कबड्डी वाला है, समझ में आ जाएगा आपको। एक स्कूल दी है, राइट। वो स्कूल में टोटल 200 स्टूडेंट्स है। अब हम लोग 14 नंबर का देखें, कितने स्टूडेंट्स है टोटल, 200 स्टूडेंट्स, और उसमें 135 स्टूडेंट्स लाइक द कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डजंट लाइक द गेम, राइट। does not like the game. So if the student selected at random find from all student, then find the probability that the student selected doesn't like kabaddi। यार सिंपल है, 200 लिख दिए, 135 लोगों को पसंद है, सो 200 माइनस 135 65 बचते हैं, जिनको पसंद नहीं है तो 65 हो गया आपका इवेंट का सैंपल, 200 हो गया आपका सैंपल स्पेस, दैट इज n ऑफ s 200 हो गया, n ऑफ a हो गया 65, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s निकालो, सिंपल वे में, इजी है, राइट। सो तो इसको कैसा लिखेंगे, प्रॉबेबली हम लोग इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं, राइट। कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 200, देयरफॉर n ऑफ s इक्वल्स टू कितना आ गया, 200। यही लिख के यही बॉक्स करके ख़त्म कर देता हूँ। स्टूडेंट्स लाइक द गेम equals to 135, therefore students do not like the game equals to 200 minus 135 equals to कितना आ गया, 65। कितना आ गया, 65, राइट। therefore चलो let A be the event that the student gets selected do not like kabaddi, right। kabaddi, therefore n of A is equals to 65, n of A 65 आ गया, therefore P of A is equals to n of A upon क्या आएगा, n of S, that is 65/200। चलो सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड करो, इजी हो जाता है। 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा आपका, सिंपल है, 13 5 65, सो 13/40, therefore P of A is equals to 13/40। कितने चांसेस है, 13 आउट ऑफ 40 चांसेस है दैट द स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड विल और डू नॉट लाइक द कबड्डी और द गेम। इजी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट liking the game, number of student do not like the game, this is your sample event n of A। बस सॉल्व करो, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, घुमा फिरा के दिया और कुछ नहीं। 14 हो गया, 15 16 17 तीन ही रह गए। चलो क्या है 15th क्वेश्चन,
चलो भैया 15th क्वेश्चन क्या है, देखो कौन सा है 15th क्वेश्चन। अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। यार वापस से सैंपल स्पेस बड़ा लिखना है, 2 डिजिट नंबर का ध्यान से देखना। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, वेरी गुड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट सो फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर, मल्टीपल ऑफ 4 और क्या दिया है मल्टीपल ऑफ 11। चलो 3 इवेंट निकाल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले सैंपल स्पेस यस इक्वल्स टू, देखो 1 0 1 2 3 4 5 दिया है क्या इसमें, नहीं 4 तक के नंबर से, ये नंबर से 2 डिजिट नंबर्स बनाना है, ये नंबर से 2 डिजिट्स नंबर बनाना है। ध्यान से देखो पहले 0 0 रिपीटेशन अलाउड है, ये पहला बन गया, 0 1 दूसरा बन गया, राइट। तो बीच में कॉमा नहीं है, 2 डिजिट नंबर है तो कॉमा नहीं है। 0 1 बन गया, 0 2 बन गया, 0 3 बन गया, 0 4 बन गया, राइट। उसके बाद अब 0 ले लिया, अब 1 ले लो पहले, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 रिपीटेशन अलाउड है। फिर 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड लास्ट आएगा 4 0 4 1 दैट इज 41 42 43 44 और यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस हो गया क्लोज। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, काउंट करो, 2 2 4 1 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 5 ऐसा 25। एन ऑफ एस हो गया आपका 25। क्लियर हो गया, एन ऑफ एस कितना हो गया आपका 25। अभी एक छोटी सी बात मैंने लिख दिया, आपने सुन भी लिया। टेल मी 0 0 नंबर बनता है क्या, नहीं बनता है। आई हैव रिटन दिस पर्पसफुली बिकॉज कई बार हम लोग ये लिख लेते हैं फ्लो के अंदर, इसलिए मैंने इसको पर्पसफुली लिखा। एक्चुअली 0 1 इज नथिंग बट योर डिजिट नंबर 1, तो ये पूरा ऊपर का लाइन नहीं आएगा इसमें, राइट। इसमें पूरा ऊपर का लाइन नहीं आएगा, ये वाली चीज़ नहीं आएगी। क्लियर हो गया। तो आपका सैंपल स्पेस कहाँ से बन रहा है, आपका सैंपल स्पेस बनना है यहाँ से 10 11 12 13 14, तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, राइट। ये पूरे 2 डिजिट नंबर है तो कितना हो गया आपका, तो वो तो निकल गए, तो 20 है, राइट। सैंपल स्पेस एन ऑफ एस कितना आ गया 20। अब उन्होंने 3 हमें इवेंट्स दिए। पहला इवेंट क्या दिया था, इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो मैं इसको 3 इवेंट को 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। चाहे तो इसको मैं एन ऑफ एस को निकाल के थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर एन ऑफ एस इक्वल्स टू 20। ये मेरे स्पेस के लिए, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए, राइट। अब पहला इवेंट क्या आ गया, क्या दिया यार, प्राइम नंबर, राइट। सो फर्स्ट लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर इज अ प्राइम नंबर। सो ए इज इक्वल्स टू, चलो इसमें क्या प्राइम नंबर 11 13 17 है क्या, 21 है क्या, 22 23 प्राइम नंबर है क्या, है 23। उसके बाद 31 32 33 34 नहीं है, 41 42 43। कितने प्राइम नंबर निकले आपने, कितने निकले, लिखो 11 13 23 41 एंड 43। सो 11 13 23 31 41 एंड 43, टोटल कितने निकले 1 2 3 4 5 6। सो एन ऑफ ए कितना आ गया 6 आ गया। पी ऑफ ए क्या आएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस कितना आ गया 6/20 दैट इज 3/10। सो चांसेस कितने, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 आउट ऑफ 10। देयर आर 3 आउट ऑफ 10 चांसेस दैट द नंबर कैन बी अ प्राइम नंबर। कितना हो गया 3 आउट ऑफ 10 चांसेस दैट द नंबर कैन बी अ प्राइम नंबर। सेकेंड इवेंट क्या दिया था इन्होंने, मल्टीपल ऑफ 4। ओके, लेट बी बी द इवेंट, B be the event that the number is multiple of 4। चलो तो B इसमें मल्टीपल ऑफ 4 का टेबल काउंट करो भैया।
4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44। क्लियर हो गया? 4 के टेबल, मल्टीपल ऑफ 4 तो 4 का टेबल, तो वो नंबर्स हमने लिख लिए इसमें से। सो एन ऑफ बी क्या आ गया वापस से 3 and 3 6, ये भी 6 हो गया, तो ये भी इजी है पिछले के जैसे ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस दैट इज 6/20 दैट इज 3/10। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? देयरफॉर ये भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है आपकी 3/20। कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी? 3/10। क्लियर हो गया? चलो थर्ड इवेंट क्या दिया था इन्होंने? इट इज मल्टीपल ऑफ 11। सो लेट सी बी द इवेंट दैट क्या आएगा? द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 11, राइट? देयरफॉर C इक्वल्स टू 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44 एंड ऑल दीज नंबर्स आर हियर। 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 11 4 ज़ा सब नंबर्स है, डायरेक्टली लिख लिया मैंने। देयरफॉर एन ऑफ C कितना हो गया? 4, बिकॉज 1 2 3 4 नंबर्स है। चलो यहाँ पे तो घट गया। सो एन ऑफ C अपॉन एन ऑफ यस, सो 4/20 कितना आएगा? 4/20। 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा दैट इज 1/5। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? देयरफॉर P ऑफ C इज 1 out of 5। क्लियर हो गया? थोड़ा सा मुश्किल है ये नंबर्स लिखने को, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, या ये सैंपल सेट लिखने को कंफ्यूजन हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देख लेना इतना वाला पार्ट, ये प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नंबर 15 का पार्ट रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक बार ये समझ में आ गया ना, तो बाद में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आना तो समझ में आ जाएगा। ध्यान में रखना 0 है तो 0 1 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने वो जानबूझ के वहाँ पे लिखा था ताकि आपको रिमाइंडर हो जाए जिंदगी भर कि 0 1 सिंगल 1 ही रहेगा, 0 0 2 डिजिट नंबर नहीं बनता है, 0 4 2 डिजिट नंबर नहीं होता है, वो सिंगल डिजिट नंबर ही रहता है, भले ही 0 पहले लगाओ। हाँ, बाद में लगता है तो 40 हो गया, तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बन गया वो। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, ये 15 और 16 जो क्वेश्चंस है ना, ये दोनों क्वेश्चंस आपको स्टार करके दिए हैं। दैट मीन्स दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम्स। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चंस या इसके पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाए, राइट? सो आप उसको ध्यान से देखना। अब है 16 में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें भी 0 to 5 दिया है। देखो इसमें क्या किया है, द फेसेस ऑफ अ डाई बेयरिंग द नंबर्स 0 1 2 3 4 5, द डाई इज रोल्ड ट्वाइस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0। हमने एक्सरसाइज में जब सॉल्व कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट में हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे, तो 2 डाइस अगर एट टाइम रोल करते तो उसका सैम्पल स्पेस लिया था हमने 1,1 1,2 1,3, याद है वो वाली चीज़। यहाँ पे 1 to 6 नंबर्स नहीं, यहाँ पे 0 to 5 नंबर्स है डाई के ऊपर। कितने हैं? 0 to 5 नंबर्स हैं। तो सैम्पल स्पेस थोड़ा सा ध्यान से लिखना, बस उसी में नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना आएगा? 36 ही आएगा, बिकॉज टोटल डिजिट्स कितने? 6 है, तो 36 ही आएगा, वो तो कंफर्म है। बट सैम्पल स्पेस लिखते हुए ध्यान रखना। और यहाँ हम 0,0 लिख सकते हैं, बिकॉज ये डिजिट्स 2 डिजिट्स नंबर वगैरह नहीं है। एक पे भी 0 आ सकता है, दूसरे पे भी 0 आ सकता है, तो 0,0 यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, राइट? तो सॉल्यूशन में मैं लेता हूँ सैम्पल स्पेस लिखता हूँ, सैम्पल स्पेस यस इक्वल्स टू, राइट? क्या लिखूंगा मैं? 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 6 लिखूंगा क्या? नहीं लिखना है। उसके बाद क्या आएगा? 1,0, पहले इस पे 1 आया, दूसरे इस पे 0 आया। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ एक रहेगा ना, 0,0 रहेगा ना इसमें, तो दोनों इस पे 0 आ सकता है ना भैया, तो यहाँ से चालू करते थे, 0,0 से चालू कर देते, राइट? सो 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5, राइट? उसके बाद क्या आएगा? 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5।
उसके बाद क्या आएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, एक रह गया ना, क्या रह गया 3, 0 रह गया, तो यहाँ लिखता हूँ 3, 0। उसके बाद क्या आएगा 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, एंड 4, 5, राइट। ये हो गया आपका टोटल सैंपल स्पेस। कितने बन गए टोटल? सो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का रह गया ना, क्लोज क्यों किया मैंने, 5 का रह गया ना। 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, अब हो गया क्लोज, राइट। तो ये हो गया 6 × 6, टोटल हो गए 36। तो एन ऑफ एस कितना हो गया आपका 36। बस इसमें ही जान निकल जाती है लिखते वक्त आंसर, बाकी कुछ नहीं है, राइट। और आगे देखते हैं पहला। अब उन्होंने क्या बोला है ये तो लिख लिया, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर पेज इज 0। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर पेज इज 0। तो ऐसे कौन भैया यहाँ जहाँ 0 है ना, सब सैंपल स्पेस में लेने पड़ेंगे अभी, बिकॉज हर 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। क्लियर हो गया? तो लेट इवेंट लिख देते हैं, let A be the event that the product is 0। जो अपर पेज पे नंबर आएगा ना उनका प्रोडक्ट, ये अपर पेज पे आने वाले नंबर्स हैं, जैसे कि 0 × 0, राइट। तो 0 × 0 क्या आएगा 0, 0, 0 × 0 0 आएगा, राइट। 0 × 1 क्या आएगा 0 आएगा, 0 × 2 क्या आएगा 0 आएगा, 0 × 3 क्या आएगा 0 आएगा, 0 × 4 क्या आएगा 0 आएगा, 0 × 5 क्या आएगा 0 आएगा। अब 1 × 0 क्या आएगा 0 आएगा, 2 × 0 क्या आएगा 0 आएगा, 3 × 0 0, 4 × 0 क्या आएगा 0 आएगा, 5 × 0 क्या आएगा 0 आएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं है, इतने ही है। सो एन ऑफ ए कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने हो गए 11 ही हो गए। सो एन ऑफ ए आ गया 11। देयरफॉर पी ऑफ ए क्या हो गया एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस, दैट इज 11/36। सॉल्व होता है? सॉल्व होता है क्या? नहीं होता है तो छोड़ दो, होता है तो लिखो, नहीं होता है तो सिंपल। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए इज 11/36, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट गेटिंग और द इवेंट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 0 इज 36। ये वाला आंसर लास्ट में लिख देने का। एंड दिस वे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रैक्टिस सेट नहीं भैया, प्रॉब्लम सेट चल रहा है, मैं तो प्रैक्टिस सेट लिखा था। क्या है ये? प्रॉब्लम सेट नंबर 5। तो चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर है, सो वी विल टेक दिस फ्रॉम टुमारो, नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। टिल देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट अ लाइक बटन एंड शेयर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।